और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ राजस्थान रोडवेज से। इस समय की बड़ी खबर आपको दे दें कि नई बसों की खरीद का टेंडर निरस्त। रोडवेज के चेयरमैन आनंद कुमार ने निरस्त किया है टेंडर। अनुमानित कीमत से अधिक कीमत आने पर यह फैसला लिया गया है। नई बसों की अनुमानित कीमत थी 114 करोड़ रुपए, लेकिन टेंडर में ये कीमत आई 140 करोड़ रुपए। ऐसे में रोडवेज चेयरमैन आनंद कुमार ने टेंडर निरस्त करने के आदेश दिए। आपको बताएं कि रोडवेज को 590 बसों की खरीद करनी थी। टेंडर निरस्त होने से फिलहाल खटाई में पड़ी नई बसों की खरीद प्रक्रिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दरअसल कीमत ज्यादा होने की वजह से जो टेंडर है वो निरस्त कर दिया गया है नई बसों की खरीद का। आपको बताएं कि रोडवेज के चेयरमैन आनंद कुमार ने टेंडर निरस्त किया है। अनुमानित कीमत से अधिक कीमत आने पर यह फैसला लिया गया है। आपको बताएं यह भी कि नई बसों की अनुमानित कीमत थी 114 करोड़ रुपए। आप इसे समझिए कि जो नई बसों की अनुमानित कीमत थी वो 114 करोड़ रुपए थी, लेकिन टेंडर में ये कीमत आई 140 करोड़ रुपए। यही वजह रही कि फैसला लिया गया टेंडर को निरस्त करने का। ऐसे में रोडवेज चेयरमैन आनंद कुमार ने टेंडर निरस्त करने के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल ये जो टेंडर प्रक्रिया है खटाई में पड़ गई है। रोडवेज को 590 बसों की खरीद करनी थी। टेंडर निरस्त होने से फिलहाल खटाई में पड़ी है नई बसों की खरीद की प्रक्रिया। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं राजस्थान रोडवेज से। तो दरअसल ये जो कारण बताया जा रहा है, अनुमानित कीमत से अधिक कीमत आने पर यह फैसला लिया गया है। नई बसों की अनुमानित कीमत जो कि बताई गई 114 करोड़ रुपए, लेकिन टेंडर में ये कीमत निकली 140 करोड़ रुपए। और यही वजह रही कि ऐसे में रोडवेज चेयरमैन आनंद कुमार ने टेंडर निरस्त करने के आदेश दे दिए। लेकिन फिलहाल तो टेंडर निरस्त करने के आदेश दे दिए, लेकिन देखना ये होगा कि आगे ये टेंडर की प्रक्रिया किस तरीके से शुरू होती है और कब तक शुरू होती है, क्योंकि जो रोडवेज को 590 बसों की खरीद करनी थी, फिलहाल वो प्रक्रिया रुक गई है क्योंकि टेंडर को निरस्त करने के आदेश दिए गए हैं। शिवेंद्र सिंह परमार मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। शिवेंद्र, जो पहले कीमत अनुमानित बताई जा रही थी 114 करोड़ रुपए, लेकिन टेंडर की जब बात सामने आई तो 140 करोड़ रुपए की कीमत आ गई। यही वजह रही कि फिलहाल के लिए टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। बिल्कुल, ये इस समय की बड़ी खबर है, खासकर राजस्थान के उन यात्रियों के लिए जो रोडवेज की बसों में सफर करते हैं, क्योंकि लंबे समय के बाद रोडवेज में नई बसों की राह साफ हुई थी और 590 बस राजस्थान रोडवेज को खरीदनी थी दीपिका, और उसके लिए जो टेंडर थे वो भी जारी कर दिए गए थे। ये माना जा रहा था कि बहुत जल्दी जो नई बसें हैं वो राजस्थान के बेड़े में शामिल हो जाएंगी, लेकिन जो पूरी टेंडर प्रक्रिया है वो विवादों में आ गई है, क्योंकि जो अनुमानित कीमत थी रोडवेज बसों की खरीद की वो 114 करोड़ थी, लेकिन जब टेंडर खुले और उसकी जो रेट थी वो 140 करोड़ पहुंच गई। तकरीबन 36 करोड़ रुपए का अंतर अनुमानित कीमत और वाजिब कीमत में आया। और यही कारण रहा कि जो रोडवेज के चेयरमैन है आनंद कुमार, उन्होंने इसको देखकर बसों की जो खरीद प्रक्रिया का टेंडर था उसको निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यानी ये तय है कि फिलहाल जो रोडवेज में नई बसों की खरीद होनी थी वो प्रक्रिया पूरी तरीके से खटाई में पड़ गई है। और अब मुझे लगता नहीं, मेरा अपना ये अनुमान है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में बसों की खरीद शायद ही हो पाए, क्योंकि वापस से टेंडर लगाना। यानी कि शिवेंद्र, आप ये कह रहे हैं जो 590 बसें जो कि नई खरीदनी थी, फिलहाल के लिए वो नहीं खरीदी जाएगी और अभी इसमें समय लग सकता है फिर? बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि फिलहाल इन बसों की जो खरीद प्रक्रिया है वो पूरी होती दिख नहीं रही, क्योंकि आने वाले समय में प्रदेश में चुनाव भी होने हैं। आचार संहिता भी अनुमानित है कि सितंबर अक्टूबर में प्रदेश में आचार संहिता लग सकती है, और उतनी जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा कैसे किया जाएगा, क्योंकि राजस्थान में जो रोडवेज की बसें को खरीदने का जो प्रक्रिया है वो पहले भी विवादों में रही है। इससे पहले भी जो ई बसों की खरीद होनी थी तब भी टेंडर में और खरीद में काफी बवाल हुआ था। जो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिए थे, लेकिन फिलहाल के लिए सबसे बड़ी खबर है कि ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी राजस्थान के बेड़े में नई बसें शामिल होंगी, उन पर ब्रेक लग गया है। रोडवेज के चेयरमैन आनंद कुमार ने नई बसों की खरीद प्रक्रिया के टेंडर निरस्त करने के आदेश दिए हैं। ये इस समय की शिवेंद्र, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि अनुमान तो पहले लगा लिया गया था 114 करोड़ रुपए का, लेकिन एकदम से ये जो राशि है वो बढ़ कैसे जाती है? देखिए, इसी को लेके ये जो पूरी राशि बढ़ने का मसला है, इसी को गंभीर माना है आनंद कुमार ने, क्योंकि हमेशा कोशिश ये होती है सरकारी विभागों की दीपिका कि अगर आप किसी चीज की खरीद कर रहे हैं तो उसको कम दामों में खरीदें, कम कीमत में खरीदें, सरकार के पैसे बचाए जाएं। और यही कारण था कि जो अनुमानित कीमत थी 114 करोड़ रुपए, उससे जब अधिक कीमत आई तो इसको गंभीर बात माना आनंद कुमार ने, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप
अनुमानित कीमत से अधिक कीमत पर बसें बिल्कुल। खरीदोगे तो आपको बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ेगा, क्वेरीज का निस्तारण करना पड़ेगा, और जी। इसीलिए आनंद कुमार ने इस बिल्कुल पूरी शिवेंद्र, प्रक्रिया बजट को- भी देखना पड़ेगा। आपका शुक्रिया विस्तार से जान